अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान फरीदी वसीम, आपकी खिदमत में हाज़िर एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। आज टॉपिक है द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया, यानी कि कोचिंग स्कैम। उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा स्कैम है जो समझ नहीं आता ज़्यादातर लोगों को, इसमें फंसते चले जाते हैं, खासकर हमारे स्टूडेंट्स। और फिर जब उनको एहसास होता है, तब वक्त गुज़र चुका होता है, तब उनके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता, या तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल इलनेसेस का शिकार होते हैं, वगैरह वगैरह। तो कोचिंग स्कैम में आप मत फंसिए। इसकी लॉजिकल फैलेसीज़ हम आज इस वीडियो में रिवील करने जा रहे हैं कि किस तरह की लॉजिकल फैलेसीज़ आपके सामने पेश करके आपको ट्रैप किया जाता है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में हर 40 सेकंड बाद एक बच्चा अपनी जान दे देता है, एक स्टूडेंट अपनी जान दे देता है। उसमें से बेशतर जो है लोगों की, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, उनकी एज जो होती है वो एज ग्रुप है 18 टू 24। इसके दरमियान इस एज ग्रुप में आने वाले लोगों की मेजॉरिटी जो है इन खुदकशी करने वालों में है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको लिमिटेड ऑप्शन शो कराई जाती है कि ज़िंदगी की सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है कि आप JEE क्वालिफाई करो, आप नीट क्वालिफाई करो, आप UPSC क्रैक करो। तो इस तरह की लिमिटेड ऑप्शन शो करके आपकी ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह के स्कैम्स में मत फंसिए। आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। हम आगे रिवील करने जा रहे हैं कि किस तरह की लॉजिकल फैलेसीज़ में आपको फंसाया जाता है। उससे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु का एक शहर है मदुराई, जहाँ पर आज से 1.5 साल पहले एक लड़की ने खुदकशी की थी। 19 साल उसकी एज थी। उसका नाम था ज्योति श्री दुर्गा। ज्योति उसका नाम था। तो ज्योति ने सुसाइड से पहले अपना एक नोट छोड़ा था, सुसाइड नोट छोड़ा था। उसमें उसने लिखा था कि आई एम टायर्ड, अब मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर सकती। तो ये थे उसके आखिरी अल्फाज जो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप को भी लिमिटेड ऑप्शंस ही नज़र आती थी कि हमारी बेटी नीट क्वालिफाई करेगी तो सब कुछ ठीक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, अदरवाइज़ इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई आगे कोई कैरियर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर आप फंसते चले जा रहे हैं, इन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स के ट्रैप में आप फंसते चले जा रहे हैं। पहले तो ये कोई इंडस्ट्री नहीं थी, अब ये $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है, और टीचर्स को करोड़ों रुपया ख़रीद कर ये जो है ले जाते हैं उधर, और फिर आपके पास बाहर कोई अवेलेबल नहीं होता, आपको भी फिर बड़े महंगे महंगे दामों आपको वो कोर्सेज़ आपको बेचे जाते हैं, चाहे वो नीट की बात हो, चाहे JEE की बात हो, UPSC की बात हो। तो रैंक्स ख़रीदी जाती है। आपने पिछले ही साल देखा होगा कि जो शोएब आफ्ताब था नीट का टॉपर, कितने कोचिंग सेंटर्स ने उसे क्लेम किया था। हालांकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट इतने सारी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ता होगा। तो रैंक्स भी ये लोग ख़रीदते हैं। ये बच्चों को झूठे सपने दिखाते हैं, वगैरह वगैरह, उनसे पैसे ईंटते हैं, बाकी इनका और कोई काम नहीं। तो आप ये देखिए लॉजिकल फैलेसीज़ पर ये जो मैंने बनाया है छोटा सा वीडियो, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहली लॉजिकल फैलेसी है अपील टू इमोशंस। अपील टू इमोशंस का मतलब होता है किसी इंसान के अंदर इमोशंस जगा देना, जैसे एंगर, एक्साइटमेंट, कंटेंटमेंट, पिटी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जैसे कि आपके अंदर ये डर बिठाया जाएगा कि अगर आपने आज ये स्टार्ट नहीं किया, आज आपने पैसे नहीं भरे, तो शायद आपको आगे जिंदगी में पछताना पड़ सकता है। आपके अंदर प्राइड जगाया जा सकता है कि बाकियों ने किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी इसको क्रैक कर सकते हैं जब आप हमारे कोचिंग सेंटर में दाखिला लेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारी इमोशंस आपके अंदर जगाई जाएंगी। ये तो पहली लॉजिकल फैलेसी। अब है दूसरी लॉजिकल फैलेसी। क्या है देखते हैं। दूसरी लॉजिकल फैलेसी है फॉल्स डायलेमा। फॉल्स डायलेमा का मतलब होता है कि आपको लिमिटेड ऑप्शंस शो की जाती है। 2 ऑप्शंस आपको शो की जाती है, ईदर और स्टेटमेंट के जरिए 2 ऑप्शंस में आपको फंसाया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि किसी चीज में हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हो वो 2 ही हो, 2 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको कुछ इस तरह से शो किया जाता है कि आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शंस नजर आते हैं। या तो आप ऐसा करेंगे, या तो आप आज दाखिला लेंगे, या फिर आपको वही मजदूरी करनी पड़ेगी
या फिर आप कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे, या फिर आप कभी इंजीनियर नहीं बन पाओगे, या फिर वगैरह वगैरह, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो असल में यहाँ पर ये शो किया जाता है कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और यूपीएससी क्रैक करना ही सारी जिंदगी है, बाकी जितने भी काम हैं वो सारे घटिया काम हैं, उनमें कोई मजा नहीं है, उनमें कोई कैरियर नहीं है, उनमें आप खुश नहीं रह सकते। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह की लॉजिकल फैलेसी को हम फॉल्स डायलेमा के नाम से जानते हैं। तीसरी लॉजिकल फैलेसी, तो तीसरी लॉजिकल फैलेसी है अपील टू पीपल। इस लॉजिकल फैलेसी के आधार पर जब हम देखते हैं, इस लॉजिकल फैलेसी में ये बताया जाता है कि ज्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई चीज सच है। हालांकि जरूरी नहीं कि अगर ज्यादा लोग किसी चीज पर बिलीव रखते हो कि ये सच है, वो सच ही होगी। जब तक कि कोई एक्सपेरिमेंट, जब तक कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो, जब तक कि हमारे पास फैक्ट्स ना हो, नंबर्स ना हो, तब तक हम फैसला नहीं ले सकते, भले ही उस पर कितनी भी पब्लिक उस पर बिलीव ना करती हो। तो इस तरह का आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि आप खुद देखिए, मीडिया पर हमारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं और लोग मानते हैं कि हमारे कोर्सेज बढ़िया है, बस आप हमारा कोर्स ले लीजिए, क्योंकि सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं कि हम बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि उन लोगों ने वहाँ न तो फैकल्टी देखी होती है, ना ही वहाँ पढ़ा होता है, ना ही उनको इस चीज़ का तजुर्बा होता है, लेकिन इस तरह के लॉजिकल फैलेसी में आपको फंसाकर आपसे पैसे ईंट लिए जाते हैं। तो ये तीन लॉजिकल फैलेसीज। अब चौथी लॉजिकल फैलेसी जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो कुछ इस तरह से, एक तरह की इमोशन है स्केयर टैक्टिक, यानी किसी को डराना कि अगर आपने आज ऐसा नहीं किया तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आपने हमारा कोर्स नहीं लिया, अगर आपने 11th 12th में हमारे कोचिंग सेंटर में दाखला नहीं लिया, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आगे कोई आपका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह से स्केयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कराया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो ये सोचने पर मजबूर, उसको सोचने का मौका नहीं मिलता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डर जाता है। पेरेंट्स डर जाते हैं कि अगर हमने आज अपने बेटे के लिए नहीं सोचा, इसको जमीन बेचकर पैसे नहीं दिए, तो शायद ये जिंदगी में वाकई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह की लॉजिकल फैलेसी को स्केयर टैक्टिक के नाम से जानते हैं। और ये स्केयर टैक्टिक असल में एक तरह से अपील टू इमोशन के अंडर आती है। जो पहली लॉजिकल फैलेसी है अपील टू इमोशंस, यानी कि आपके अंदर इमोशन जगाई जाती है। तो ये थी स्केयर टैक्टिक। उसके बाद पांचवी लॉजिकल फैलेसी जिनका इस्तेमाल कोचिंग इंडस्ट्री करती है वो कुछ इस तरह से। पांचवी है हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि हैस्टी जनरलाइजेशन लॉजिकल फैलेसी में इनकम्प्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इनकम्प्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि देखिए, हमारे कोचिंग सेंटर ने पिछले साल 4 सिलेक्शंस दी है, चारों टॉपर्स थे, चारों के नंबर अच्छे थे, लेकिन ये नहीं बताया जाता जो 99% से ज्यादा स्टूडेंट्स थे वो तो फेल हो गए। ये तो नहीं बताया जाता ना, सिर्फ वो गिने चुने लोग ही आपको दिखाए जाते हैं जो सिलेक्ट हुए होते हैं। हालांकि ये सच नहीं हो सकता कि इसी कोचिंग सेंटर से जुड़ने की वजह से वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि उन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की हो, उन लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हो, उन लोगों ने वो रात भर जागे हो, उन्होंने मेहनत की हो, तब जाके वो सिलेक्ट हुई हो। लेकिन आपको कुछ इस तरह से शो कराया जाता है कि हमारे यहाँ दाखला लेने के बाद ये चारों लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन साथ में ये नहीं बताया जाता कि इन चारों के साथ जो हमारे यहाँ सैकड़ों लोग पढ़ते थे, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो तो फेल हो गए। वो तो आपको शो नहीं किया जाता। इस लॉजिकल फैलेसी का मतलब है, इस लॉजिकल फैलेसी को हम कहते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि इनकम्प्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए आपको फंसाया जाता है, आपको समझ ही नहीं आता। आप ये देखते हैं कि फलां क्वालिफाई हुआ है, मैं भी क्वालिफाई हो जाऊंगा, लेकिन वो कोचिंग सेंटर्स आपको इन्फो प्रोवाइड नहीं करते कि हमारे यहाँ जो आने वाले दूसरे 1000 लोग थे वो तो फेल हो गए, उनकी कोई सिलेक्शन नहीं हुई नीट में, जेडब्ल्यू में, यूपीएससी में। तो ये थी पांचवी लॉजिकल फैलेसी जिसका इस्तेमाल हमारी कोचिंग इंडस्ट्री करती है। उसके बाद छठी लॉजिकल फैलेसी जिसका इस्तेमाल हमारी कोचिंग इंडस्ट्री करती है वो कुछ इस तरह से, अपील टू पॉपुलैरिटी। इसका दूसरा नाम है बैंड वैगन फैलेसी। बैंड वैगन फैलेसी, अपील टू पॉपुलैरिटी। इसमें आपको यह बताया जाता है कि कोई चीज पॉपुलर है तो आपको भी करनी चाहिए। देखिए हमारा कोचिंग सेंटर कितना पॉपुलर है, आप इंटरनेट पे देखो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर है, फेसबुक पे इतने फॉलोवर है, इतनी सारी लाइक्स आ रही है, शेयर्स आ रहे हैं, इतनी सारी तारीफें हो रही है।
तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलैरिटी, इसको हम बोलते हैं अपील टू पॉपुलैरिटी, यानी बैंड वैगन फैलेसी। तो इसका ये मानना है, इस फैलेसी के तहत आपको पॉपुलैरिटी शो की जाती है किसी चीज की। हालांकि जरूरी तो नहीं कि अगर कोई चीज पॉपुलर है तो वो चीज ठीक हो सकती है किसी के लिए। हो सकता है किसी के लिए ठीक हो सकती है, किसी के लिए ठीक नहीं हो सकती। तो आपको पॉपुलैरिटी के चक्र में फंसाया जाता है कि कोई चीज पॉपुलर है, आपको भी वो करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दाखिला ले रहे हैं, आपको भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। आपको भी यहाँ दाखिला लेकर फिर प्रैक्टिस करके नीट क्वालिफाई करना चाहिए। बाकी लोग जेडब्ल्यू के लिए यहाँ दाखिला ले रहे हैं और पास हो रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। तो इस तरह की जो है ये बैंड वैगन फैलेसी में आपको फंसाया जाता है, जिसका नाम है अपील टू पॉपुलैरिटी, यानी पॉपुलैरिटी शो की जाती है किसी चीज की। उसके बाद जो है आखिरी वाली लॉजिकल फैलेसी जिसका इस्तेमाल हमारी कोचिंग इंडस्ट्री करती है, वो कुछ इस तरह है ट्रेडिशनल विजडम। ट्रेडिशनल विजडम फैलेसी का मतलब ये होता है कि आपको ये शो किया जाता है, पुराना रिकॉर्ड शो किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। जैसे कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 90s में बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो आपको उसकी एग्जांपल्स दे दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। फलानी वक्त पे हमारी फैकल्टी इतनी काबिल थी, वो ये। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि कोई चीज पास्ट में अच्छी थी आज भी वो अच्छी हो सकती है। ये जरूरी तो नहीं। हालात दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं, लोग दिन ब दिन मॉडर्न बनते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में दिन ब दिन तब्दीली आती जा रही है। तो ये जरूरी नहीं कि जो चीज पहले अच्छी थी आज भी वैसा काम हो रहा है, या आज भी वैसी की वैसी मेहनत हो रही है स्टूडेंट्स पर। हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन 90s में स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था, अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करता था कम फीस पर। ये जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही सेटअप वहां उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है। तो इसका नाम है, इस वाली फैलेसी, ट्रेडिशनल विजडम। तो ठीक है, आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे लॉजिकल फैलेसीज है जिनके अंदर ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, वो आपको फंसाती है, आपसे पैसे ईटती है। सपने बेचने वाले ये लोग हैं और सपनों को साकार करने की कस्में खाने वाले ये लोग हैं। ऐसे लगता है जैसे तकदीर की जो है वो जो बही खाता होता है वो इन्हीं के पास है, और यही लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसके तकदीर में क्या लिखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास हज़ारों ऑप्शंस है अपने नाम कमाने के। तो खुदा इन सारे चक्करों से बाहर आइए, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ वही लोग इस फील्ड में आइए जो लोग ये डिज़र्व करते हैं, जो लोग जिन लोगों का अपना इंटरेस्ट इस फील्ड में है। अदरवाइज़ इस फील्ड में आने की कोई ज़रूरत नहीं। 2-4 दिन की खुशी के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद मत कीजिए। यहाँ आने वाले मैक्सिमम लोग अगर 20,000 पेयर होंगे तो 19,000 फेल होंगे। ये आप अपने जहन में रखें कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर और यूपीएससी क्रैक करने वाले के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, बाकी सब इंसान नहीं है। वो भी अच्छा खासा कमाते हैं। बड़े बड़े लोगों को आप देखें, उनमें से किसी के पास ये इस तरह के रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स पास किए हैं। आप बिल गेट्स को देखें, आप अंबानी को देखें, वो मसाला बेचने वाला आदमी था, कोई बहुत बड़ा ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम उसने क्रैक नहीं किया था, आज वो बिलियनियर है। तो इन लोगों की तरफ आप देखें और आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आप इन स्कैम्स में मत फंसिए, एडवर्टीजमेंट में मत फंसिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के चक्कर में मत पड़िए। और अपने पेरेंट से कहिए कि हमें अपनी चॉइस के हिसाब से ये जो है डिसाइड करने दिया जाए कि हमारे लिए कौन सा फील्ड बेहतर है, कौन सा नहीं है। अब यहाँ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह आपको कामयाबी दे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। क्या जाता है आपका अगर आप छोटा सा सब्सक्रिप्शन देंगे और एक छोटी सी लाइक देंगे। बाय बाय।